फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और मैं अनंत कुमार डेली आप लोग के लिए 8:30 बजे इंग्लिश की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपका 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th के लिए ये क्लास जो है आपका इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या फिर और भी कुछ बोर्ड हो जहाँ पे भी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, उसके लिए ये क्लास जो है आपका बेनिफिशियल है। ठीक है, यानी कि आपका इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, तो हम लोग जो है उसमें अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं। और ग्रामर में क्या पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर में अभी हम लोगों ने टेंस से स्टार्ट किया है। तो 2 टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये आपका तीसरा टेंस चल रहा है, तीसरा टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का, सॉरी प्रेजेंट टेंस का हमने 2 टेंस कंप्लीट किया, प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अभी हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कल क्लास लिया था, तो मैंने उसमें जो है आपको कुछ बताया है। ठीक है, अगर आपने पहले का क्लास नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लीजिए, तभी आपको ये क्लास जो है समझ में आएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी प्रैक्टिस करने के लिए किया गया है, वर्ब 3 मैंने आपको याद करने के लिए कहा है, तो वो आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग देते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलिए ओके। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, तो हम लोग इसको देखेंगे ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कल मैंने बताया था आपको, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, हैव या हैज, और प्लस में आपका वर्ब 3। ये वर्ब 3 मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। ठीक है, और प्लस में आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, अगर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश का हो गया, कुछ इस तरह से पहचान जाइएगा। हिंदी के लिए मैंने क्या बताया था, जिसके अंत में चुका है चुकी है रहेगा, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है आपको इस तरह से पहचानना है। इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही हैज रेड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो रीड लिखा हुआ है, रेड पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे वर्ब 3 का यूज हुआ है, जिसको क्या पढ़ा जाता है, रीड रेड रेड, यानी ये वर्ब 3 है। ठीक है, तो मैंने आपको वर्ब 3 से रिलेटेड कल बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद मैंने आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंस बताया है, जैसे कि मैं नहीं खा चुका हूं। तो इसमें मैंने बताया कुछ नहीं, सारा चीज वही है, सिर्फ क्या है, हैव के बाद या हैज के बाद नोट का प्रयोग करना है। तो जैसे क्या है, आई हैव नोट, आई हैव नॉट इटेन, आई हैव नॉट इटेन, मैं नहीं खा चुका हूं। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा नहीं वाला, तो आपको क्या करना है, हैव के बाद नोट लगाना है। अगर हैज रहेगा तो भी हैज के बाद नोट लगा सकते हैं। ये मैंने कल अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे इटेन क्यों हुआ, तो ये भी हमने बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। आज हम लोग इंट्रोगेटिव करेंगे। आज कौन सा करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसमें क्या होगा, क्या मैं खा चुका हूं। इसमें क्या होता है, क्या से शुरू होता है, क्या मैं खा चुका हूं। उसके बाद क्या होता है, क्या, इस तरह से भी हो सकता है, आपने नहीं खाया है, क्या आपने आम नहीं खाया है। चलिए एक ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं ना, क्या आपने आम नहीं खाया है।
हम बताए थे कि या है या फिर ई है, चुका है चुकी है रहेगा। तो उसके बाद क्या देखना है, क्या क्या है ना, चलिए इसको देखते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, हैव, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद वर्ब 3 यानी ईटेन, हैव आई ईटेन। इसमें क्या करेंगे, हैव यू नोट ईटेन ए मैंगो, हैव यू, प्रश्नवाचक दे दीजिएगा सभी में, ठीक है। हैव यू नॉट ईटन ए मैंगो। तो आप देख रहे होंगे कि सारा चीज वही है, हमने आपको कल बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज और प्लस में आपका वर्ब 3 प्लस में ऑब्जेक्ट, यही है। तो देखिए इसमें क्या देख रहे होंगे, ये जो है आगे चला गया इंट्रोगेटिव में, देखिए ये आगे चला गया, और बाकी फिर क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब 3 है, नोट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 3 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो बस कुछ नहीं है, इसका नियम क्या है, वही है, यानी हैव हैज आगे हो जाएगा, हैव या हैज, ठीक है। हैव हैज कहाँ लगेगा ये भी हमने कल बता दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद अगर नोट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट प्लस में वर्ब 3 प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका नियम है, ठीक है, यही इसका नियम है। ओके, ये इसका नियम है। देखिए इसमें नहीं है नोट तो नहीं लगाएंगे, नोट सिर्फ खत्म हो जाएगा, बाकी सारा रूल यही रहेगा, ठीक है। इसमें देख पा रहे होंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, नोट नहीं है तो नहीं लगाए, सिंपल सा बात है। एक जो है किस तरह का रहता है, जैसे कि आपका हमेशा मैं बोलता हूं क्या रहता है, कहाँ कब कैसे क्यों, इस तरह का रहेगा तो आपको क्या करना है, इस तरह का रहेगा तो आपको देखिए, उसने तुम्हें क्यों पीटा है। अब देखिए यहाँ पे या नहीं है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि क्या है ये, या इसमें नहीं है लेकिन इसमें क्या है, हर एक चीज में आपको कुछ कुछ अपसेक्शन भी मिलता है, ठीक है, यानी कुछ कुछ जो आपको अपवाद मिलता है, तो इसमें वही अपवाद है, ये हमने इसीलिए लिया है, ठीक है। पीटा है यानी इसमें या नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको बनाएंगे, उसने तुम्हें क्यों पीटा है, तो सब्जेक्ट कौन है, उसने, क्यों है तो वाई, क्या हो जाएगा, वाई हैव, उसके बाद यू, सॉरी सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट उसने है तो हैज लगेगा, ठीक है। वाई हैज ही, ठीक है, वाई हैज ही बीट दैट बीटेन, ठीक है, वाई हैज ही बीटेन, वाई हैज ही बीटेन, तुम्हें का क्या होगा, यू, ठीक है। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट में चला गया यू, इस तरह से बनता है, ठीक है। इसी में आप चाहे तो नहीं कर सकते हैं, आपने उसे कहाँ, आपने उसे कहाँ, रुक जाओ, हाँ आपने उसे कहाँ, रुक जाइए, कहाँ वाला छोड़ते हैं, है ना, आपने उसे कब, ठीक है, आपने उसे कब पढ़ाया है, ठीक है, आपने उसे कब पढ़ाया है, कब वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, रुक जाइए, इसमें हम नहीं भी ले लेते हैं, ठीक है, आपने उसे कब नहीं पढ़ाया है, इसमें हमने क्या लिया, नहीं भी ले लिया।
तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे सबसे पहले कब का लिखेंगे, कब का क्या होता है व्हेन, उसके बाद क्या लेते हैं ए भी लेते हैं, ए भी के रूप में हैव या हैज लेते हैं। तो यहाँ क्या है आपने, आपने के साथ क्या लगेगा, आपने आपका सेकंड पर्सन में है, तो सेकंड पर्सन में थोड़े ना हैज लगता है, सेकंड पर्सन में हैव लगता है, तो हैव लेंगे। उसके बाद यू, ठीक है। उसके बाद नोट है, हाँ नोट है, नहीं तो नोट। उसके बाद टीच का होता है टाउट, टीच का तीसरा रूप टाउट होता है, टाउट। उसके बाद क्या है उसे, आपने उसे कब नहीं पढ़ाया, हिम होगा, ठीक है, क्या होगा हिम, प्रश्नवाचक, ठीक है। इस तरह से बनता है। जस्ट मिनट हम देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि नहीं पूरा, ओके क्लियर है। इसका जो है रूल क्या होता है, तो इसका रूल होता है WH, यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सारा चीज। उसके बाद प्लस में आपका क्या होता है हैव, हैज, फिर प्लस में आपका सब्जेक्ट, ओके। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट, और नोट के बाद जो है आपका वर्ब 3, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से जो है आपको क्या करना है, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको करना क्या है, तो आपको इसका जो है 5 एग्जाम्पल लेना है। ये देखिए 5 एग्जाम्पल इस तरह का, 5 एग्जाम्पल इस तरह का, हो गया कितना 10। फिर यहाँ पे 5 एग्जाम्पल इस तरह का और 5 एग्जाम्पल इस तरह का, आपका टोटल 20 होमवर्क हो गया, ठीक है। इसको आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी जो है आपको याद रह पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको अभी और पढ़ना है ना, टोटल आपका अभी कितना पढ़ना है, तो टोटल आपका जो है अभी पढ़ना है आपको, ये इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ना है, उसके बाद 8 उधर, 4 उसका, यानी 4 8, और एक जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उसमें जो है अभी आपको टोटल 9 टेंस पढ़ना है, तो अभी बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। टेंस इसीलिए बहुत को याद नहीं रहता है क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करता है। सबसे पहले उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो करता क्या है, करता एक्चुअली ये है कि टेंस जो है बहुत ज्यादा है, और टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण कुछ आदमी जो है ना उसका प्रैक्टिस ही नहीं करता है, और जब प्रैक्टिस ही नहीं करता है तो उसको याद कहाँ से रहेगा। तो यही कारण है कि बच्चे जो है डिग्री, वॉइस, नरेशन ये सब याद नहीं रख पाते हैं, यही कारण है, क्योंकि उसको टेंस ही नहीं याद होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बेसिक है, ठीक है। जिस तरह घर में जो है जब तक कि आपका जो है पिलर मजबूत नहीं होगा तो घर नहीं टिक सकता, ठीक उसी प्रकार टेंस जो है आपका बेस है। टेंस क्या है, आपका बेस है, इसको आप जो है मजबूत रखिए, तभी इस पे जो है डिग्री, वॉइस, नरेशन, ठीक है, ये खड़ा हो सकता है, नहीं तो नहीं खड़ा हो सकता है, गिर जाएगा वो, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।